नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सिलेंडर पर मिलेगी 200 रुपए की सब्सिडी, 9 करोड़ से अधिक लोगों को होगा फायदा, सरकार का बड़ा ऐलान। अगले साल 1 अप्रैल से पेट्रोल में मिलाया जा सकेगा 20% एथेनॉल, किसानों के लिए भी फायदेमंद है नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी में बदलाव। ऑटो और कार से सफर करना हुआ और महंगा, सीएनजी की कीमत फिर से बढ़ी, दिल्ली में 75.61 रुपए पर पहुंचा रेट। कोरोना को हराने के लिए हर घर दस्तक अभियान 2.0 की होगी शुरुआत, सरकार ने कहा मिशन की तरह लगाई जाए वैक्सीन। गेहूं निर्यात पर बैन से पंजाब और मध्य प्रदेश में नाराजगी, संगठनों ने कहा ऊंचा दाम हासिल करने से रोका जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के नए संगठन ने सीएम योगी को दिया अल्टीमेटम, कहा किसानों से किए वादे को जल्द ही पूरा करे सरकार। मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट मोड में सरकार, एयरपोर्ट्स बंदरगाहों पर होगी यात्रियों की निगरानी, संदिग्ध सैंपल्स की जांच करेगी एनआईवी। 10,000 से ज्यादा सैलरी पाने वालों के रद्द होंगे राशन कार्ड, सरकार ने दिए जांच के आदेश। मोबाइल नंबर और ईमेल कंफर्म किए बिना ऑनलाइन बुक नहीं कर सकेंगे ट्रेन टिकट, आईआरसीटीसी ने जारी किया नया नियम। महाराष्ट्र में सबसे निचले स्तर पर पहुंचा प्याज का दाम, 50 पैसे प्रति किलो में हो रहा है कारोबार। रुचि सोया का नाम बदलकर होगा पतंजलि फूड्स, करेगी पतंजलि आयुर्वेद के फूड बिजनेस का अधिग्रहण। कर्नाटक में होने वाला है कैबिनेट फेरबदल, सीएम बसवराज बोम्मई के अचानक दिल्ली दौरे से शुरू हुई अटकलें। ज्ञान वापी पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले वह बहुत पुरानी मस्जिद, मुद्दों से भटकाने के लिए नफरत फैला रही है बीजेपी। आम आदमी को राहत, खाने के तेल के भाव में आई गिरावट, सरसों सोयाबीन और पाम ऑयल की कीमत घटी। कांग्रेस के भारत जोड़ो अभियान पर पार्टी के असंतुष्टों का कांग्रेस तोड़ो अभियान भारी पड़ता नजर आ रहा है। यूपी के सभी परिवारों का कार्ड बनाकर आधार से जोड़ेगी सरकार, एक सदस्य को देगी रोजगार। नए फाइटर जेट की तलाश में जुटी इंडियन नेवी, अगले हफ्ते गोवा में करेगी अमेरिकी F-18 लड़ाकू विमानों का परीक्षण। और अरुणाचल के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह बोले नॉर्थ ईस्ट में हमने कई सालों तक समस्याओं को झेला, अब निवारण हो रहा है। कोयला खरीदने से राजस्थान पर पड़ेगा 1736 करोड़ का भार, सीएम गहलोत बोले 3 गुना कीमत पर खरीदने का दबाव बना रहा है केंद्र। हरे और सफेद रंगों में रंगे जाएंगे झारखंड के स्कूल, बीजेपी का आरोप यह राजनीतिक संदेश देने की कोशिश। 1 जून से दुर्लभ संधि योग में शुरू होगा राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण, वर्षों बाद बन रहा शुभ मुहूर्त। कॉलर की पहचान के लिए सरकार की पहल, अब बिना ट्रू कॉलर के भी कॉल करने पर नंबर के साथ दिखेगा नाम, ट्रायल आएगा नया फीचर। रेल विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में एक साथ 14% की बम्पर बढ़ोतरी की, साथ में मिलेगा 10 महीने का मोटा एरियर। सरकार ने ईंधन के दामों में की भारी कटौती, पेट्रोल 9.5 रुपए तो डीजल 7 रुपए प्रति लीटर हुआ सस्ता, घटाई गई एक्साइज ड्यूटी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब वसुंधरा राजे नहीं होगी बीजेपी का चेहरा, सतीश पूनिया बोले पीएम मोदी के विकास कार्यों पर चुनावी मैदान में उतरेगी पार्टी। झारखंड में अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश, 1 जून से 15 जून तक चलेगा स्पेशल ड्राइव, सीएम हेमंत सोरेन ने दिया आदेश। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत, स्वदेशी नौसेना एंटी शिप मिसाइल ने परीक्षण में लगाया सटीक निशाना। खरीफ सीजन में नहीं होगी खाद की कमी, सरकार जॉर्डन देश से मंगाएगी 35 लाख मीट्रिक टन उर्वरक। बिहार में अब अनुमान के आधार पर तय नहीं होगा खेती का लक्ष्य, अधिकारी पंचायत स्तर पर किसानों से जुटाएंगे जानकारी। केंद्र ने पेट्रोल डीजल के दामों में की कटौती, सिलेंडर पर सब्सिडी का किया ऐलान, पीएम मोदी बोले हमारे लिए आम लोग पहले। यूपी में 2.40 लाख शहरी उपभोक्ताओं को व्हाट्सएप पर मिलेगा बिजली का बिल, प्रदेश में अलीगढ़ से हुई शुरुआत। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे निकाय चुनाव, एससी का आदेश 1 हफ्ते में अधिसूचना जारी करे चुनाव आयोग। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी मौजूद है कोरोना वैक्सीन की 17 करोड़ से अधिक डोज, केंद्र सरकार। अमेरिकी रक्षा विभाग का दावा, पाकिस्तान और चीन से खतरा बरकरार, भारत तैनात करेगा S-400 मिसाइल।
आउटसोर्स सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देगी कर्नाटक सरकार। केंद्र के बाद केरल सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल में 2.41 और डीजल में 1.36 रुपए की हुई कटौती। पंजाब में धान की सीधी बुआई पर मिलेंगे 1500 रुपए, शहीदों के परिवार को अब 1 करोड़ रुपए मुआवजा। प्रदूषण से एक साल में 24 लाख भारतीयों की हुई मौत, दुनिया में दम तोड़ने वाले हर 6 में से 1 की जान ले रहा है प्रदूषण। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने की चर्चाओं के बीच रूस की बड़ी कार्रवाई, प्राकृतिक गैस की आपूर्ति रोकी। बिहार में जैविक खेती की बहार, बीते 6 सालों में 300 गुना से अधिक तक बढ़ी ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्रिप्टो पर हसीन सपने दिखाने का जमाना गया, अब मशहूर हस्तियों के लिए भ्रामक विज्ञापन करना होगा मुश्किल। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अप्रैल में घरेलू यात्रियों की संख्या में आया करीब 2% का उछाल, इंडिगो का मार्केट शेयर 59%। फसलों की बर्बादी के लिए पश्चिमी देश जिम्मेदार, गेहूं की कमी के लिए भारत को दोषी ठहराना ठीक नहीं। महंगाई से राहत देने को केजरीवाल सरकार ने दिया तोहफा, दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी बढ़ी, अब मिलेगा ज्यादा रुपए। अवैसी ने साधा भाजपा और कांग्रेस पर निशाना, कहा क्षेत्रीय पार्टियों को सहन नहीं कर सकते दोनों दल। महंगाई की मार, अब टमाटर भी हुए लाल, बढ़ती गर्मी ने बिगाड़ दी फसल की सेहत, शहरों में 80 से 100 रुपए तक जा सकते हैं भाव। रेपो रेट बढ़ने का असर, 1.5 लाख तक महंगा हो गया 35 लाख का होम लोन, लोन लेने से पहले चेक कर ले EMI का कैलकुलेशन। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। 10,000 से ज्यादा सैलरी पाने वालों का रद्द होगा राशन कार्ड, सरकार ने दिए जांच के आदेश। जी हाँ, देश के तमाम राज्यों में गरीब लोगों को बेहद कम दामों पर राशन मुहैया कराया जाता है, लेकिन इसके लिए राशन कार्ड होना अनिवार्य होता है। लेकिन बीते लंबे समय से लाखों अपात्र लोग फर्जी तरीके से बनाए गए राशन कार्ड के जरिए सरकार की राशन योजना का गलत फायदा उठा रहे हैं। ऐसे अपात्र लोगों का राशन रोकने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत उन सभी लोगों के राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे जो इसके लिए पात्र नहीं है। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और उत्तराखंड की राज्य सरकारों ने अपने अपने प्रदेश में राशन कार्ड की जांच के आदेश दिए हैं। राज्य सरकारों ने उन सभी राशन कार्डों की जांच कर रद्द करने के आदेश दिए हैं जो राशन योजना के लिए पात्र नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिलेंडर पर मिलेगा 200 रुपए की सब्सिडी, 9 करोड़ से अधिक लोगों को होगा फायदा, सरकार का बड़ा ऐलान। जी हाँ, केंद्र सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए गैस सिलेंडर में सब्सिडी देने का ऐलान किया है। सरकार ने गैस सिलेंडर के ग्राहकों को 200 रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा की है। हालांकि यह सब्सिडी केवल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को ही मिलेगी। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान करते हुए कहा है कि इस साल केंद्र सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रति गैस सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी देगी। ये सब्सिडी सिर्फ 12 सिलेंडरों तक ही दी जाएगी। वहीं सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में भी क्रमशः 8 रुपए और 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती करने की घोषणा की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने और गैस सब्सिडी देने के इस फैसले की जानकारी दी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑटो और कार से सफर करना हुआ और महंगा, CNG की कीमत फिर से बढ़ी, दिल्ली में 75.61 रुपए पहुंचा रेट। जी हाँ, नेचुरल गैस की कीमत में बढ़ोतरी के बाद कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि CNG की कीमत लगातार बढ़ रही है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज फिर से CNG गैस की कीमत में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में अब 1 किलोग्राम CNG की कीमत 75.61 रुपए हो गई है। पिछले एक सप्ताह में यह दूसरी बढ़ोतरी है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 1 किलोग्राम CNG का भाव 78.17 रुपए है। पिछले 2 महीने में CNG गैस की कीमत में 13वीं बढ़ोतरी है। केवल अप्रैल के महीने में कीमत में 7.5 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक साल में CNG गैस की कीमत में 30.21 रुपए प्रति किलोग्राम का उछाल आया है। यह 60% की बढ़ोतरी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे निचले स्तर पर पहुंचा प्याज का दाम, 50 पैसे प्रति किलो में हो रहा है कारोबार। जी हां, भारत सरकार ने तकरीबन 2 दशक पहले ही 50 पैसे के सिक्के की ढलाई बंद कर दी थी, जिसके बाद से देश भर के बाजारों में 50 पैसे की वैल्यू ही खत्म हो गई। लेकिन महाराष्ट्र के बाजारों में इन दिनों 50 पैसा चर्चा का विषय बना हुआ है। जो प्याज किसानों की तकदीर लिखने के लिए प्रयासरत है। असल में देश के प्रमुख प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में प्याज के दामों में लगातार गिरावट जारी है। आलम यह है कि इन दिनों महाराष्ट्र की मंडियों में किसानों से
50 पैसे से 75 पैसे प्रति किलो तक प्याज की खरीद की जा रही है, जो राज्य के प्याज उत्पादक किसानों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। प्याज के दाम का यह अभी तक का सबसे निचला स्तर है। इस समय महाराष्ट्र में प्याज उत्पादक संकट में है। राज्य में प्याज के दामों में लगातार गिरावट जारी है। राज्य की अन्य मंडियों में भी प्याज का दाम 1 रुपए प्रति किलोग्राम तक चल रहा है। ऐसे में परेशान किसान अब प्याज मुफ्त में बांटना पसंद कर रहे हैं, तो वहीं कुछ किसान प्याज फेंकने को मजबूर हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लेना और साथ इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।